तो माय चैनल, कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कम्युनिटी पे मैंने डाला था कि मेरी पहली इंक्रीमेंट लग गई है, सैलरी इंक्रीमेंट लग गई है, तो क्या मैं आपके साथ शेयर करूं? तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ दीदी शेयर करो। देखो, बहुत बड़ा मोटिवेशन बनने वाला है। ये जो सैलरी होती है ना, बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करेगी आपके लिए। और सैलरी आपको इतनी अच्छी खासी मिलती है बैंक पीओ की जॉब में, बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है। ठीक है, तो लाइफ आपकी बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो सैलरी स्लिप दिखाने के पहले मैं कुछ ना कुछ अपने वीडियो में स्टार्टिंग में 1-8-1.5 मिनट कोई भी ऑफ़र चलता है तो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे नए जुड़ते हैं मेरे चैनल से, तो पूछते हैं दीदी कौन सा मॉक टेस्ट बाई करूँ। तो मैं हमेशा जो नए बच्चे हैं ना, उनको मैं टेक्स्ट बुक का सजेशन देती हूँ कि आप इसका बाई कर लो। और अभी इस पे ऑफ़र भी चल रहा है, 50% का ऑफ़र चल रहा है 27 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। अगर आप बाई करते हो, यानी कि 3 दिन आपके पास समय है, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। कोड लगाना है आपको OFFER। और हाँ, ये कोई प्रमोशनल कोड नहीं है, मेरा अपना कोड नहीं है, ना ही मैं किसी का प्रमोशन कर रही हूँ। मैं हर कंपनी जो भी लेकर आती है, डिस्काउंट हो गया, आपका छूट हो गया, आपके ऑफ़र हो गए, तो मैं हमेशा उसको डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो क्या इससे क्या होता है कि जो बच्चे नए होते हैं ना, उनको बेनिफिट हो जाता है, उनको पता चल जाती हैं चीज़ें। तो बिल्कुल इसको आप लोग बाई कीजिए, 250-300 में मिल जाएगा। लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। डायरेक्ट बाइंग का लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, वहाँ पे जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और ज़रूर बाई कीजिए। 250-300 में आपको पूरे साल के लिए पास मिलेंगे। बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलती है, बहुत सारे सेक्शनल क्विजेज मिलते हैं। तो बिल्कुल इसको आपको डेफिनेटली बाई करना चाहिए। 3 दिन का आपके पास मौका है। अब चलते हैं अपनी सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन की तरफ, है ना। एक एक चीज़ मैं बारीकी से समझाऊंगी, क्योंकि हाँ, बहुत अच्छी वाली सैलरी इस बार मेरी आई है। ठीक है, एक सेकंड। तो सबसे पहले तो ये रहा मेरा नाम, है ना, सोनी कुमारी। यहाँ पे विलेज गर्ल बिल्कुल नहीं लिखा है। तो मेरा नाम है सोनी कुमारी और मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। और इसके बाद मेरा ये डेजिग्नेशन 2 जगह दिया हुआ है, फिर अपना ये सारी चीज़ें, है ना। और ये मेरी सैलरी स्लिप है, देख लो, चौथे महीने 2022 की, यानी कि अप्रैल की। ये देखो, डेज इन मंथ अप्रैल कितने हैं, 30 दिन हैं। और सैलरी मेड फॉर डेज, 30 दिन का मेरा सैलरी बना है। ठीक है, तो ये रहा मेरा सैलरी स्लिप। अब देखो कि जो मेरा बेसिक पे था ना, वो था 36,000। ठीक है, अब मेरा बेसिक पे हो गया कितना, 37,490 रुपये, यानी कि 1,490 रुपये मेरा क्या हो गया है, बेसिक पे बढ़ गया। और बेसिक आपका बढ़ता है तो आपकी सैलरी पूरी जो इन हैंड भी सैलरी होती है ना, वो भी आपका बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये रहा मेरा बेसिक पे। ओके, इसके बाद डीए हमें मिला है 12,360 रुपये। इसके बाद अपना है HRA, ये मुझे मिला है 2,624 रुपये। इसके बाद SPA स्पेशल अलाउंस, ये मुझे मिला है 8,175 रुपये। और ये देखो एरियर ग्रॉस, ये जो 905 रुपये मुझे मिले हैं ना, 905 रुपये। तो क्या होता क्या है कि मैं अभी हूँ स्केल 1, ठीक है, और मेरे मैनेजर चाहे होंगे स्केल 2, स्केल 3। एक एग्जांपल मान लो कि आप स्केल 1 में हो और आपके जो मैनेजर है आपसे ऊपर के स्केल के हैं, स्केल 2 हो गया, स्केल 3 हो गया। ठीक, अब क्या हुआ कि उन्होंने लगातार 7 दिन वो छुट्टी पे चले गए और आपने ब्रांच को संभाला। तो ब्रांच को आपने 7 दिन संभाला, यानी कि आपने ऑफिसर स्केल 2 का काम किया। तो आपको क्या मिलता है, ऑफिशिएटिंग मिलता है। क्या मिलता है, ऑफिशिएटिंग, यानी कि आपने जो एक्स्ट्रा काम किए ना, उसके आपको अलग से पैसे मिलते हैं। तो वही मुझे कितना मिला है, 905 रुपये इस मंथ मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं। ये वाला जो 905 है ना, ये मेरा ऑफिशिएटिंग है, यानी कि मैंने ब्रांच मैनेजर का काम संभाला 7-8 दिन, वही मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलकर बने हैं। हालांकि ये ज़्यादा आती है, अब पता नहीं किस चीज़ में मेरा कटा है, तो ये बाद की बात है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये जानेंगे कि 905 रुपये मेरा ऑफिशिएटिंग आया है। तो पूरा ग्रॉस बना मेरा 61,556 रुपये। ठीक है, 61,556 रुपये। ठीक है, लेकिन देखो 150 रुपये मुझे महीने न्यूज़पेपर के मिलते हैं, यानी कि 150 रुपये मुझे हर मंथ न्यूज़पेपर के मिलते हैं। और 400 रुपये अलग से मुझे सेंचुरी करके कुछ होता है ना, वो 400 रुपये मुझे अलग मिलते हैं कैश, यानी कि 550 मुझे अलग से मिलते हैं। जो इसमें इंक्लूडेड नहीं रहते, वो डायरेक्ट मैनेजर सर के हाथ में होता है, वो हमारे खाता में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 6-6 मंथ पे लेते हैं,
यानी कि 550 गुना 6 या फिर 12 मंथ का एक ही बार ले लिया तो एक मोटी रकम हो जाती है। तो ये हम क्या करते हैं, हर मंथ ना लेके मोटी रकम या तो कोई 6 मंथ पे ले लेता है या फिर कोई साल भर पे ले लेता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 550 मुझे मिले कितने हर मंथ एक्स्ट्रा, तो 12-25-60 12-25-60 और 6 यानी कि 6600 रुपये मुझे अलग से ये मिल रहा है, ठीक है। कितने मिल रहे हैं मुझे, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझ लो 7000 और मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे मिला 550 रुपये अलग इन हैंड, यानी कि इन हैंड जो मेरी सैलरी निकल के आई है जो। अच्छा, इसके अलावा देखो TDS मेरा कटा है 3128 रुपये और ये हमें वापस हो जाते हैं। TDS जैसे आपने किसी में इन्वेस्टमेंट किया, LIC लिया या फिर कुछ ऐसा लिया तो आप उसका क्लेम करेंगे तो ये सारे पैसा आपके इकट्ठे मतलब पूरे साल के वापस आ जाते हैं। इसके बाद NPS मेरा कटा है 4986 रुपया, तो ये भी मेरा अपना ही पैसा हुआ ना, ये 4986 रुपया भी ये अभी मेरा अपना ही पैसा है। तो ये मुझे कब मिलेगा, रिटायरमेंट के टाइम में मिलेगा, उसका अलग प्रोसेस होता है, बाद में समझेंगे, है ना। इसके बाद टोटल डिडक्शन मेरा हो गया 8114 रुपया। और जो इस बार मेरी इन हैंड सैलरी आई है यानी कि कैश जो मुझे मिला है वो मिला है 53,442 रुपया। और उसमें अगर मैं 550 रुपया जोड़ दूँ, ऐड कर दूँ तो कितना हुआ, 2 5 4 9 5 4 9 53, यानी कि पूरे के पूरे आप देख लो तो 54,000 रुपया मेरे हाथ में आए भैया, ठीक है। और मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो 49,000 पे स्टार्ट किया था, अब ये मेरा इतना हो गया है, ठीक है। तो 54,000 यानी कि आने वाले 5-7 साल में मेरी जो सैलरी बन के मतलब आने वाले जो समय है ना 70-80 हज़ार 1 लाख 1.5 लाख तक भी मैं पहुंच सकती हूँ, ठीक है। तो सैलरी आपकी इंक्रीमेंट होती ही रहती है। एक बार अगर आप सेट हो गए ना फिर तो सैलरी तो आपकी बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है और बढ़ती ही रहती है। बस आप उसको क्या करो, इन कैश कराना होता है। तो ये रहा आज का बहुत बड़ा मोटिवेशन। सैलरी बहुत बढ़िया देती है बैंक आपको, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जैसे बैंक ऑफ इंडिया में जाओगे, PNB में जाओगे, सेंट्रल बैंक में जाओगे तो इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है जो अभी ग्रामीण बैंक में हमें नहीं मिलती हैं। जैसे पेट्रोल का ये सारी चीज़ें अभी हमें नहीं मिलती है, तो उसका अलग प्रोसेस है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे जो हम आप साफ साफ दिख रहे हैं वही मुझे मिलता है। इसके अलावा 150 रुपया न्यूज़पेपर का और 400 रुपया एक्स्ट्रा, यानी कि 550 रुपया ये पर मंथ और हमें मिलता है। तो लीव भी बहुत ज़्यादा मिलती है बैंक में, लीव छुट्टी भी बहुत अधिक है, छुट्टी का भी कोई कमी नहीं है, पैसा का भी कोई कमी नहीं है। और मन लगा के काम करोगे ना बहुत मज़ा आएगा, बैंक के काम करने में भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। बस मन लगा के काम करना है और सैलरी तो भाई मोटिवेशन का काम करेगी ही करेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करो और सपने पूरे करो, ठीक है, अपने और अपनी फैमिली के। पैसे आएंगे ना, अगर पैसे आने लगेंगे ना सबके सपने पूरे कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए मेहनत करो, घबराना बिल्कुल नहीं है, लगातार लगे रहना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।